अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ हैं इसहाक भाई जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लुक आफ्टर करते हैं। आज हम 336/192 की लोकेशन पे खड़े हैं और ग्रे का काम माशाल्लाह से यहाँ पे चल रहा है। इसहाक भाई से जानेंगे ग्रे के अंदर मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें जो ऑन टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। इसहाक भाई काइंडली ज़रा गाइड कीजिएगा हमारे देखने वालों को। जी खलील भाई, ग्रे में जो अहम चीज़ें होती हैं ना, आपका प्लम्बिंग का काम, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल का काम जो है वो एक तरतीब से हुआ हो। ठीक है, आपने प्रेशर से पहले जो है वो झरी बक्सा जो है वो उसे अच्छी तरह इंस्टॉल करने हैं। ठीक है। बाद में ऐसा होता है प्रेशर हो गया, यहाँ से भूल गए, दोबारा वहाँ पे झरियाँ लग रही हैं, ओके, और दोबारा वहाँ पे बक्सिंग वगैरह की फिक्स हो रही है। उसके बाद आप आ जाएँ प्लम्बिंग पे। सही हो गया। अब प्लम्बिंग में अहम जो चीज़ें होती हैं ना, अब ये ड्रेन्स का काम हो रहा है जी, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ जी, अब ये जो 2 इंच वाला पाइप हमने जो वैनिटी की ड्रेन डालते हैं हम ओके, सिंक की, जी जी, वो देखें हीट करके एक फर्मा होता है, हाँ जी, उसके ज़रिए मुकम्मल फिटिंग करनी है, ना कि हम इस पाइप को ये जो है इसको ऊपर से कहीं से भी नहीं काटना, पूरी फिटिंग के अंदर इसको हमने फिटिंग करवानी है। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एसी की ड्रेन्स हैं, फ्लोर की पीसीसी होनी है हमारी, जी बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले आपकी एसी की जो ड्रेनें हैं वो हाँ जी। कंप्लीट हो चुकी हों और ओके। डली हुई हों, आपकी फ्लोरिंग में भी, आपकी है। वॉल्स में भी। ठीक जी। है, ठीक है। तो अभी मैं वैसे देख रहा हूँ कि हमारे माशाल्लाह से इधर मटेरियल भी पड़ा है और पीपीआरसी का काम भी साथ साथ मेरे ख्याल में जी। चल रहा है यहीं पे। यूपीवीसी का तो चल ही रहा है। हाँ तो ज़रा मटेरियल के ऊपर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे क्लाइंट्स को कि भाई इन रियल जो मटेरियल है वो हम कौन सा यूज़ करते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रिक के अंदर आ जाए हम, तो जो हमारी वायरिंग के लिए हम तार ये पाइप यूज़ कर रहे हैं, जी। ये कौन सा है, इसकी क्या क्वालिटी है? जो हमारा इलेक्ट्रिकल पाइप है ना, हाँ जी। वो हमारा जीएम का यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब प्लम्बिंग में आ जाए, प्लम्बिंग में हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखें, ये पॉपुलर जी, मीडियम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पीपीआर जो है हमारा, वो भी हमारा जो है वो पॉपुलर में यूज़ होता है। सही हो गया। अच्छा इसहाक भाई एक और चीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। एक तो हमारा जो है यूपीवीसी का काम है, उसमें में तो हमारा 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है जो हम यूज़ करते हैं। पीपीआरसी के काम के अंदर जो हमारा पाइप है उसका क्या मेजर साइज़ है जो हम यूज़ करते हैं? मेजर साइज़ जो है ना, हमारे जो मेन सीवरेज होता है ना, हाँ जी। वो हमारा चेंज का डलना है। सही है। और जो ब्रांचें होती हैं हमारी, जैसे वॉशरूम के अंदर से पाइपिंग हमने करनी है सीवरेज की, वो 4 इंच में होगी आपकी। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ। और अब माशाल्लाह से ऊपर मेरे ख्याल में माउंटी का काम भी चल रहा है। जी। ममटी पे भी चलते हैं, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब आपको और भी बहुत अहम चीज़ है। जी जी, बैरिया के ना बॉयल हाउस होती है ये। ठीक है। अब ये हमारा सेप्टिक टैंक आ गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब हम इसको आप में दिखा सकते हैं, आगे ज़रा चलें ना इधर। अब ये देखें, ये मेन होल की तरफ जो जा रहा है हमारा चेंज का पाइप है। ठीक है। उसके बाद जो अंदर हमारा बिल्डिंग के अंदर से आ रहा है, हाँ जी, वो भी मेन ब्रांच हमारी चेंज की है। सही है। वॉशरूम्स वगैरह जो हो गए, सही वो है। हमारे 4 इंच का पाइप डला है हमारा इसमें। ओके हो गया। अब सेफ्टी टैंक में आप देख सकते हैं, इसमें स्टील का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अंदर पूरा फ्रेम एक हम जो है वो कंक्रीट से इसको फिल करेंगे। ओके ओके, फिर इसको चिप्स लगानी है हमने। सही। ग्रे में बात आ जाती है ग्रे पे। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सीवरेज जो है आपकी, वो घर की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब घर के अंदर सेम सीवरेज सीपेज हमने सारी ये डाल लिया, इसके अंदर बकायदा हमने चिप्स करनी है वाटर प्रूफिंग के लिए, इसको सही। वो करना बहुत ज़रूरी है। ओके। बाद में कहीं से सीपेज आ जाती है ना, पूरे घर का ना बेड़ा गर्क हो जाता है उससे। ऐसा ही, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मेरे पास एक क्लाइंट भी आए थे साहब भाई, आज नहीं चलते हैं अब ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता। वो भी यही कह रहे थे कि यार मेरा ना वाटर टैंक के अंदर उस बंदे ने ना वाटर प्रूफिंग नहीं की हुई थी, तो वो कहीं फट गई थी टैंकी, पानी पीछे प्लॉट की तरफ जा रहा था, वो अंदर भी आ रहा था। वो बाद में ऐसे तो होता है, वो सारा घर में कहता आप पानी ये आ रहा है। देख लें कि जो फर्श होते हैं वो बैठ जाते हैं, टाइल का भी नुकसान होता है, जो ऐसा ही है। पीसीसी होती है, मटेरियल जितना लगा है वो सब नुकसानात में चला जाता है। सही हो गया, सही हो। अच्छा इसहाक भाई, ड्यूरिंग जो हमारा इलेक्ट्रिक वर्क है जिसमें जरी वर्क आया था, डब्बी वगैरह है, इसको आप किस तरह से अपने जो है ना सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं? ये इंटीरियर को भी फॉलो करते हैं हम कि हमारे इंटीरियर पे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलना है। जी जी। कहाँ पे हमारी लाइट्स आनी है, कहाँ पे हमारे शैंडलियर वगैरह आने हैं, वो चीज़ों में हमने पॉइंट देने होते हैं। ठीक है। हमारे फैंस जो हैं वो बेडरूम हो गया, मसलन टीवी लॉन्च हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा एसी हो गया, वो सारे पॉइंट पहले हमने देने होते हैं। सबसे पहले वही सबसे चीज़ें पहले। करने के लिए करनी है। सही हो गया साहब भाई, सही है। अच्छा इसहाक भाई, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये ज़रूरी है डिस्कस करना, जो ज़रूरी है इन ग्रे के अंदर स्पेशली? अब इसमें इलेक्ट्रिकल पे आ जाते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही। इलेक्ट्रिकल पे क्या है कि आपने जो है ना ये 3 फेस का काम करवाना है। सही हो। डीपी भी आपकी 3 फेस लगेगी, ठीक है। वायरिंग भी आपकी 3 फेस की होगी। ठीक है। अब जब हमने ये स्लैब डाली थी उस वक्त ये पाइप हमने दिखाए थे, वीडियोस में भी थे। जी बिल्कुल 2 ऐसे इंच ही। वाला पाइप डाला हुआ है। हाँ जी अब ये बिल्कुल। नीचे मेन डीपी से
सेकंड डीपी पे आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहीं से फिर ऊपर भी हमारा कंटिन्यू जा रहा है। यही पाइप जा रहा है ऊपर 2 इंच की। ये अब हमारा सोलर के लिए जा रहा है। ठीक अब हो। ऊपर आए आप, ऊपर हम इसको दिखाते हैं। जी आज हाँ तो अब हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर आप रूम के अंदर देख सकते हैं 2 इंच का बाकायदा हमने पाइप निकाला हुआ है। जी जी। वो सोलर का हमारा आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है, फाइनली यहाँ पर आकर आपने ना एक जंक्शन बॉक्स देना है। ठीक है, ठीक फिलहाल है। तो हमने वहाँ पे पाइप पहुँचा दिया है। ओके ओके। वो जंक्शन बॉक्स जो होगा ना, हाँ जी। यहाँ पे आपका इन्वर्टर जो भी आपका सिस्टम है वो यहाँ पे लग गया। सही। फिर यहाँ से एक पाइप कंटिन्यू होगा, वो हमारी टॉप पे जाएगा। ठीक हो गया। जहाँ पे हमारी प्लेट्स वगैरह लगनी है, सोलर वगैरह की जो लगनी है। हाँ जी। ठीक हो गया साग भाई। तो ये नाज़रीन कुछ चंद एक चीज़ें हैं रिगार्डिंग ग्रे के अंदर जो हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और इसाक भाई इसमें एक और चीज़ भी है, माशाल्लाह से ऊपर तो हमारा मटीरियल बन ही रहा है, ममटी वगैरह का भी काम हो रहा है। ममटी के जो मेजर पॉइंट्स है उसमें इलेक्ट्रिक का पॉइंट मेरे ख्याल में कुछ बाहर भी आते हैं, कुछ अंदर भी आते हैं। तो उसमें कौन सी ऐसी मेजर चीज़ है जिसका पॉइंट बाहर रखना ज़्यादा ज़रूरी है ममटी से? ममटी में अब ज़्यादातर जो है ना आपके ये जो जंक्शन बॉक्सेस होते हैं ना, स्विच प्लेटें वगैरह होती है, वो कोशिश करें आपकी जो आपने रूफ टॉप के लिए लाइट यूज़ करनी है ना, उसके हाँ अंदर जी। बाहर पॉइंट आ जाता है। बारिशें वगैरह आती हैं, वो उस चीज़ से डिस्टर्ब होता है। ठीक है। आप ठीक है। पॉइंट्स जो हैं वो आपके अंदर की तरफ हों, आप ममटी की इंटरेस्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ गया प्लम्बिंग। हाँ जी। प्लम्बिंग आप देख रहे हैं कि हमारी टैंक्स का भी ब्रांचें यहाँ पे आ गई हैं हमारी, बाकायदा एक तरतीब से हमारा काम हो रहा है ये। सही। और रूफटॉप पे आपने क्या करना है कि टैंकी भी लग जानी, हर चीज़ हो जानी है। सही। अक्सर लोग यहाँ पे मेजर गलती जो करते हैं ना, जी। गलती इसको छोटी भी कह सकते हैं आप, सही। एक नल का पॉइंट आपने ज़रूर देना होता है। सही, छत के ऊपर जो ज़रूरी है। अक्सर वो होता है यहाँ पे आगे ना, इस पॉइंट को बंदे भूल जाते हैं। सही सही। ठीक है, आप कल को छत को वॉश करना, हमने क्लीनिंग करनी है। जी बिल्कुल। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। और ममटी के हवाले से अब ऊपर आपने ये सर्वेंट रूम बनाया है, जी बिल्कुल। इसके लिए वॉशरूम का होना ज़रूरी है। ऐसा ही है, उसमें यहाँ कोई पे शक हमारा नहीं। वॉशरूम भी है, तो एक जो सर्वेंट होगा उसने भी इस चीज़ को यूज़ करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इशाक भाई, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि हमारी छत पे तो ऑलरेडी कंक्रीट थी जब हमने यहाँ पे लैंडर डाला, तो फिर अगेन हमें इसके ऊपर रोड़ी डालने की क्या ज़रूरत पड़ी है? इसको ये पीसीसी होती है जिसको अच्छा। कच्चा भी बोलते हैं। ठीक हो। अब रोड़ी डाली आपने, फिर ऊपर से कंक्रीट कर दी, एक एयर होती है लेंटर की। सही है। जब आपकी सनलाइट पड़ेगी ना इसके ऊपर, हाँ जी। तो जब आप टाइल वगैरह अप्लाई करेंगे, मार्बल वगैरह कोई भी चीज़ लगाते हैं ना, उसकी एयर जो है ना वो सही तरह सर्कुलेट नहीं करेगी, सही। और वो टाइलें जो है ना वो बोल जाती हैं। आप ये कह सकते हो उखड़ना शुरू हो जाती है। उखड़नी शुरू हो जाती है। सही है। एयर कहीं निकलती नहीं है। रोड़ी का ये होता है कि इसमें से एयर नहीं क्रॉस होना है। सही है, सही है। ठीक हो गया। अच्छा इसाक भाई, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि रोड़ी वगैरह तो आपने डाली है, बाकी चल भी रहा कच्चे का काम, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने कोई होल वगैरह रखे हैं, ये किस पर्पज़ के लिए ब्रदर? ये खलील भाई इसको बोलते हैं स्काईलाइट। ठीक है। अब आपका जो फ्रंट वाला बेडरूम है, हाँ जी हाँ जी। उस पर आपने एयर एग्जॉस्ट होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए साथ में हमारा अटैच वॉशरूम होता है, सही। उसके लिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। फिर बैक साइड वाला जो आपका बेडरूम है उसका हो गया, किचन आता है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए ये स्काईलाइट को तैयार किया जाता है। सही। बेसिकली जो चीज़ है वो ये कि घर के अंदर सफोकेशन ना हो और लाइट का प्रॉपर जो है ना वो फ्लो रहे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि बैक साइड पे भी आपकी गली आ गई, जी जी बिल्कुल। वहाँ से आपको एयर भी मिल रही है, हाँ आपको जी। सनलाइट भी मिल रही है, फ्रंट साइड से मिल रही है। ये आ जाती है डेड साइड, डेड लाइन है ये जी हमारी। जी। यहाँ पे अब हम सायों की तरफ तो हम नहीं रख सकते हैं इसको, ऐसा ही, इसलिए ऐसा इसको ही। ऊपर लास्ट छत में हमने सेकंड फ्लोर की छत में इसको रखना होता है। तो नाज़रीन ये चंद एक चीज़ें थी रिगार्डिंग ग्रे जो हम जा रहे थे आप लोगों से डिस्कस करना, बट स्टिल फिर भी कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है या सेशन है जिसके अंदर क्वेश्चन हमेशा से रहते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। हमने मोबाइल नंबर इसीलिए आप लोगों को दिए हैं कि ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, और जो भी आपके दिल में गिला शिकवा या बात है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, जब भी आप प्लान करें अपना घर बनाने का या फिर बनाने के प्रोसेस के अंदर हो, तो बिला तकल्लुफ़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।